तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो उत्तर भारत है वहाँ पर जो है किसान बहुत ही ज़्यादा बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था 2021-22 में हुआ था, जो लगभग 1 साल तक चला था, और उन्होंने यहाँ पर ये डिमांड की थी कि भाई जो 3 कृषि कानून है, जो 3 कृषि काले कानून है, उनको यहाँ पर सरकार वापस ले ले। सरकार उनको वापस नहीं ले रही थी, तो ये लगातार लंबा खिंचता ही जा रहा था। लगभग 1 साल के बाद यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो झुकी और यहाँ पर 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया, और उसके बाद यहाँ पर जो आंदोलन था वो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर किसानों ने एक बात बोली थी कि जो केंद्र सरकार ने जो वादे किए हैं ना, अगर उसको पूरा नहीं किया गया तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन है फिर से खड़ा हो जाएगा। तो इसी बात पर यहाँ पर फिर से किसान आंदोलन हो रहा है, और यहाँ पर लगातार जो दिल्ली है उसके आसपास यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की जा रही है। इसके अलावा जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर के शंभू बॉर्डर है, वहाँ पर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ड्रोन से यहाँ पर जो टीयर गैस के गोले हैं वो छोड़े गए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। बहुत सारे किसान घायल हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा केओस मचा है। और यहाँ पर जो किसान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इसी के अलावा यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर कई सारे जो दौर है उसकी बातचीत किसानों के बीच में और सरकारों के बीच में हो गई है, लेकिन कोई भी यहाँ पर अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला है, जिसकी वजह से ये जो आंदोलन है वो लगातार चलता ही जा रहा है। और यहाँ पर पता नहीं कि यहाँ पर जो आंदोलन है वो कब खत्म होगा। लेकिन किसानों ने सीधा सीधा कह दिया कि जब तक यहाँ पर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो तब तक यहाँ पर जो आंदोलन है वो ऐसे ही चलता रहेगा। और इनमें सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है वो ये है कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी उनको लागू किया जाए। अब देखिए, ये जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी वो क्या थी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, जिसमें यहाँ पर जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो बना हुआ है कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू की जाए। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये मामला है 2004 का। तो देखिए, 2004 में यहाँ पर मनमोहन सिंह चुनाव जीत कर आए थे, लोकसभा का चुनाव जीत कर आए थे वो। और यहाँ पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर जो किसान हैं उनके ऊपर यहाँ पर जो है ख़ास एक स्टडी की जाए, और उसके लिए यहाँ पर उन्होंने बना दिया नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, NCF बना दिया ये। और उसको चेयर कर रहे थे MS स्वामीनाथन। अब देखिए, उनको यहाँ पर रिसेंटली एक भारत रत्न दिया गया है, और उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट काम किया था। हरित क्रांति के जो जनक है वो यहाँ पर MS स्वामीनाथन को ही कहा जाता है, और उसी के बदौलत यहाँ पर उनको अभी रिसेंटली भारत रत्न दिया गया है। तो उन्होंने यहाँ पर उनके अंडर में यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया था, ताकि यहाँ पर जो फार्मर्स की स्थिति है, जो फार्मर्स की जो कंडीशन है उसको यहाँ पर देखा जा सके कि उनकी यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या उनके साथ में काम किया जाना चाहिए। और जब नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बना था ना, तो तब यहाँ पर उनसे ये मुद्दा देखा गया था कि इन चीज़ों पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखा जाए कि क्या हमें यहाँ पर ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और कुछ इश्यू दिए गए थे कि क्या यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी है फार्मर्स की वो किस तरह से की जाए, किस तरह से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जाए, किस तरह से यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, किस तरह से यहाँ पर जो क्रेडिट सिस्टम है उसको यहाँ पर दुरुस्त किया जाए, ताकि यहाँ पर जो किसान है वो फसल के लिए जो भी यूरिया खाद वगैरह जो बीज है उन सब के लिए जो उधार लेते हैं उसके लिए यहाँ पर जो क्रेडिट सिस्टम है वो यहाँ पर मजबूत किया जाए। और किस तरह से वहाँ पर उन ज़मीन के फार्मर्स को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाया जाए जहाँ पर खेती किसानी इतनी ज़्यादा खास नहीं होती। माउंटेन्स पे जिस तरह से खेती की जाती है उन किसानों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया जाए, और इसके अलावा यहाँ पर उनकी प्राइसिंग किस तरह से की जाए ताकि वो जो ग्लोबल कंपटीशन है उसके सामने ये जो किसान है वो टिक सके, ताकि यहाँ पर उनका जो भी जो प्रोड्यूस है वो यहाँ पर बिक जाए, अच्छे से बिक जाए, और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर पाएँ उनको। और इंटरनेशनल लेवल पर किसी फसल के यहाँ पर प्राइस अगर गिर जाए तो उन प्राइस को गिरने के बाद यहाँ पर जो किसान है उनको यहाँ पर किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस गिरेगा तो जो इंपोर्टर्स है वो वहाँ से सामान इंपोर्ट करेंगे। क्यों इंडिया का सामान क्यों लेंगे वो, जब उनको महंगा मिलेगा तो वो बाहर से मंगा लेना, क्योंकि बाहर से वो सस्ता पड़ेगा। तो इस तरह से इस कंडीशन में यहाँ पर जो भारत के जो किसान है उसको यहाँ पर किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि यहाँ पर उनको नुकसान ना हो। तो इनके इसके अलावा बहुत सारे जो इशूज़ थे उनके ऊपर स्टडी करने के लिए कहा गया कि भाई यहाँ पर तुम स्टडी करो। तो MS स्वामीनाथन साहब लग गए, क्योंकि वो एक कृषि साइंटिस्ट थे, तो उनको यहाँ पर सारी चीज़ें पता दी गई किस तरह से यहाँ पर जो फार्मर्स है उनको यहाँ पर सुधारा जा सकता है, किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सब की जा सकती है। तो 2004 से लेकर 2006 के बीच में जो MS स्वामीनाथन आयोग है, स्वामीनाथन आयोग कह लो या फिर जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कह लो, एक ही बात है। तो नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स है, उन्होंने यहाँ पर अपनी 5 रिकमेंडेशन सौंपी, 5 रिपोर्ट सौंपी कि भाई ये चीज़ें हैं, यहाँ पर इस तरह से जो कंडीशन है वो यहाँ पर हो रही है किसानों की, और इसके लिए यहाँ पर चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। तो 5 रिपोर्ट सौंपी उन्होंने। और जो MS स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें यहाँ पर रिकमेंडेशन की गई थी, और जो सबसे ज़्यादा जो ख़ास रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि भाई यहाँ पर जो MSP है, जो मेन क्रॉप है भारत की, उस पर यहाँ पर गारंटीड MSP दी जाए, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि भाई यहाँ पर अगर तुमने कोई सी फसल पैदा की है, कोई सी यहाँ पर प्रोड्यूस पैदा की है,
तो उस पर यहाँ पर मिनिमम इतने रुपए पर तो सरकार किसानों से खरीद ही लेगी, यानी कि इससे नीचे यहाँ पर तुम्हारी फसल नहीं बिकी जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर सरकार ने तय कर दिया कि किसी फसल का जो दाम है वो 2000 रुपये कुंटल है, तो यहाँ पर 2000 कुंटल यहाँ पर सरकार खरीदेगी। भले से जो प्राइवेट जो अनाज के जो वगैरह जो भी फसल के जो व्यापारी है वो यहाँ पर 2000 से ऊपर खरीद ले, लेकिन 2000 से नीचे यहाँ पर नहीं खरीदेगी। तो यहाँ पर MSP जो है वो यहाँ पर गारंटी की गई कि भाई यहाँ पर जो MSP पर गारंटी दी जानी चाहिए किसानों को। और ये जो फॉर्मूला बनाया था वो यहाँ पर C2+50 था, यानी कि यहाँ पर जितना भी किसान यहाँ पर जो पैसा लगाते हैं खाद में, बीज में, पानी में, ट्रांसपोर्टेशन में, और इसके अलावा जो यहाँ पर जो किसान जो किराया पे करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर या गोदाम का, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का, तो उसका टोटल कॉस्ट मिलाकर और उसके अलावा जहाँ जितना भी टोटल कॉस्ट होता है उसका यहाँ पर 50% यहाँ पर MSP दी जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक फसल को उगाने के लिए किसानों ने यहाँ पर लगा दिए 1 लाख रुपए कि भाई 1 लाख रुपए में यहाँ पर जो है चीज़ें लग गई हैं कि भाई 50,000 रुपये यहाँ पर खाद का, 20,000 रुपये यहाँ पर पानी का, 20,000 रुपये बीज का, और 10,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का, और कुछ यहाँ पर इधर उधर का। तो यहाँ पर टोटल उसका खर्चा आया एक फसल में 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये तो उसकी कॉस्ट हो गई, लेकिन उस पर 50% का जो मार्जिन है उसको यहाँ पर देना चाहिए। और यहाँ पर उस फसल को लगाने के लिए बाद यहाँ पर जो उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 50,000 देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो उसकी MSP है वो यहाँ पर 1.5 लाख होनी चाहिए। 1 लाख रुपए तो उसने लगा दिया, लेकिन उसका जो फसल जो बिकने के बाद उसके पास जो पैसा आना चाहिए वो यहाँ पर 1.5 लाख आना चाहिए। 1 लाख रुपये लगाने के बाद उसके पास आना चाहिए 1.5 लाख रुपये, ताकि यहाँ पर वो सारी की सारी जो चीज़ें वो मैनेज कर पाए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर MS स्वामीनाथन आयोग ने दे दिया था कि भाई यहाँ पर जितना भी कॉस्ट लगाया किसान ने उसका 50% की यहाँ पर MSP होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर 1 लाख रुपए लगाने के बाद अगर 10 क्विंटल यहाँ पर अनाज निकलता है तो यहाँ पर 1 क्विंटल अनाज की कीमत कितनी हुई, यहाँ पर हो जाती है वो 10,000 रुपये। तो यहाँ पर 50% यहाँ पर MSP देने के बाद उसकी हो जानी चाहिए यहाँ पर 15,000 रुपये क्विंटल। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ। और यही चीज़ें यहाँ पर स्वामीनाथन आयोग ने कह दी थी कि भाई यहाँ पर 50% यहाँ पर टोटल कॉस्ट का यहाँ पर जो MSP है वो देनी चाहिए। और ये जो देनी चाहिए वो गारंटेड देनी चाहिए कि भाई इससे यहाँ ज़्यादा, इससे कम पे यहाँ पर कुछ भी ना हो। लेकिन अभी तक भी ये जो MSP पर जो गारंटी है वो यहाँ पर अभी तक भी किसानों को दी नहीं गई है। और अभी हमने रिसेंटली देखा है कि कितने ज़्यादा किसानों ने यहाँ पर आत्महत्या की है। यहाँ पर पानी की कमी की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से यहाँ पर किसानों ने इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया, उसकी वजह से यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है और उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप उठाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और उसमें यहाँ पर आत्महत्या भी आ जाती है। बहुत ज़्यादा किसान यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं जिसमें यहाँ पर किसानों ने कर्जे की वजह से यहाँ पर आत्महत्या कर ली, फसल अच्छी ना होने की वजह से आत्महत्या कर ली, और बहुत सारी बार यहाँ पर उनको कीमत अच्छी ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली। आपने देखा होगा कि नासिक में जो प्याज मंडी है उनके बाहर अगर यहाँ पर उनको सही दाम ना मिले तो वो प्याज को ऐसे ही छोड़ जाते हैं, टमाटर को ऐसे ही छोड़ जाते हैं, और जो दूसरी फसल होती है उनको ऐसे ही छोड़ जाते हैं। कभी कभी तो उनके पास ट्रांसपोर्टेशन के भी पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो जो अपनी खड़ी फसल जो खेत में होती है उसको ही काट देते हैं ताकि यहाँ पर उनका झंझट ही खत्म हो जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्वामीनाथन आयोग है उन्होंने यहाँ पर यह भी गारंटी किया था कि जो किसान है उनको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जो गारंटीड एक्सेस देना चाहिए, जैसे कि उनके पास लैंड का गारंटीड एक्सेस हो, पानी का, बायो रिसोर्सेज का, इंश्योरेंस का, मार्केट का, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका यहाँ पर एक्सेस गारंटीड देना चाहिए। और यही चीज़ें यहाँ पर स्वामीनाथन आयोग ने कही थी और यही चीज़ें बताया गया था कि MSP तो गारंटी देनी चाहिए, लेकिन साथ में यहाँ पर लैंड का, वाटर का, बायो रिसोर्सेज का, इंश्योरेंस का, मार्केट का, क्रेडिट फैसिलिटी का, इन सब की गारंटी यहाँ पर किसानों को देनी चाहिए। तभी यहाँ पर जो किसान है उनकी हालत सुधरेगी यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बात की गई थी कि जो फार्मिंग है उसको यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि यहाँ पर जो फार्मिंग है वो यहाँ पर स्टेट का मसला और केंद्र सरकार का मसला दोनों होने चाहिए। और इसके अलावा जो APMC है वहाँ पर इसकी ब्रांडिंग, इसकी स्टोरेज और इनकी जो पैकेजिंग है वो सारी की सारी चीज़ें करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो ब्रांडिंग है, इंटरनेशनल लेवल की जो स्टैंडर्ड है उसको मीट किया जा सके, ताकि यहाँ पर उनका एक्सपोर्ट बेहतर तरीके से किया जा सके। और यहाँ पर जो APMC जो होती है यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, यहाँ पर मंडी समिति बोल देते हैं हमारे जिला बिजनौर में, तो जो मंडी समितियां होती हैं उनको यहाँ पर किसानों से कॉर्पोरेशन कॉरस्पॉन्डिंग करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर उनका जो सिस्टम है उनका बेहतर बनाया जा सके। पैकेजिंग वगैरह, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बेहतर की जा सके। और उनके साथ यहाँ पर कॉर्पोरेशन करके स्टेट लेवल के साथ भी और सेंट्रल लेवल के साथ भी यहाँ पर कॉर्पोरेशन करके यहाँ पर किसानों को इस तरह से फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बात बोली गई थी कि भाई जो भी यहाँ पर सरकार के पास सरप्लस लैंड है और जो वेस्ट लैंड है उनको यहाँ पर किसानों को दे देना चाहिए, ताकि यहाँ पर वो उन ज़मीन पर खेती कर सके
इसके अलावा यहाँ पर जो किसानों की जो ज़मीन है वो यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर को ना देकर यहाँ पर किसानों को देनी चाहिए। और इसके अलावा जो ग्रेजिंग लैंड है जहाँ पर घास फूस वगैरह होती है तो उसको यहाँ पर उसका एक्सेस जो है किसानों को देना चाहिए, ताकि उनके जो जानवर है वो यहाँ पर जो घास वगैरह है वो सब खा सके। वाटर सिस्टम का मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो किसान लोन लेता है उनके लिए जो लोन दिया जाना चाहिए वो यहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट पर दिया चाहिए। और एक रिस्क मैनेजमेंट फंड भी बनाया जाना चाहिए वुमेन फार्मर्स के लिए, ताकि यहाँ पर अगर किसी तरह का कोई रिस्क हो किसानों को तो उस फंड में से उसको यहाँ पर पैसा दे देना चाहिए। और इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी यहाँ पर अफोर्डेबल कीमत पर यहाँ पर किसानों को देना चाहिए, ताकि यहाँ पर अगर किसी तरह की कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है उनके ऊपर तो यहाँ पर उस हेल्थ इंश्योरेंस से वहाँ पर वो इलाज कराया जा सके। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उस समय यहाँ पर थी यूपीए गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सारी की सारी जो चीज़ें उस पर तो विचार किया कि भाई हम इस पर यहाँ पर ये काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एमएसपी पर उन्होंने भी यहाँ पर काम नहीं किया। यानी कि जिस तरह से यहाँ पर अभी बीजेपी बिहेव कर रही है ठीक उसी तरह से यहाँ पर उस समय कांग्रेस बिहेव करती थी, और यहाँ पर उनको भी एमएसपी का जो गारंटेड अधिकार है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया। तो तब यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने ये कहा था कि भाई हम अभी एमएसपी पर अभी फैसला नहीं ले सकते, अभी हमें बहुत जो दूसरे फैक्टर है उस पर अभी यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम यहाँ पर 50% यहाँ पर बढ़ाकर देंगे एमएसपी तो इससे जो मार्केट है वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगी और यहाँ पर महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है मामला अलग है, क्योंकि उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, लेकिन अब है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है अभी। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर जो कांग्रेस है वो यहाँ पर वादा कर रही है, और ये अब यहाँ पर जो वादा कर रही है कि अगर हम यहाँ पर चुनाव जीतते हैं 2024 का लोकसभा का चुनाव तो तब हम यहाँ पर आपको एमएसपी की गारंटी देंगे। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है उसका भी यहाँ पर रुख बदल गया है किसान आंदोलन को देखते हुए। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार यहाँ पर जो किसानों की जो मांग है वो मानती है या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर जो उनका नुकसान होने वाला है चुनाव में वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।